नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएमयूईटी 2026 की क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही सबसे बड़ा डाउट आ रहा है निकल करके। और कोई भी मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें यही कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि सर एमएमयूईटी की कट ऑफ के ऊपर भैया वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आप सभी साथियों का इसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी साथी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कट ऑफ क्या जाने वाली है, दोनों की टोटल सीटें कितनी है, और इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और दोबारा से इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने बताया था मेरे दोस्त लगभग 400 साढ़े 400 सीट्स इस बार एमएमयूटी के पास गवर्नमेंट सीट रहने वाली है, और लगभग यहां पर एग्जाम देने वालों की संख्या 15,000 से 20,000 के बीच में है। और अगर मैं बात बताऊं तो यहां पे कुछ बच्चे ही ऐसे हैं मेरे भाई जो टॉप स्कोरर रहे हैं, और इनमें लगभग 1000 बच्चों का नाम शामिल है जो मेरे भाई टॉप स्कोरर यहां पे रहे हैं। उन 1000 बच्चों में कैटेगरी वाइज कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये 1000 बच्चे 2000 तक जाते हैं अगर कैटेगरी वाइज की हम लोग बात करें तो। अब यहां पर गवर्नमेंट सीट तो मेरे भाई 400 साढ़े 400 बच्चों को ही मिलने वाली है। तो क्या बाकी बच्चों को सर सीट नहीं मिलेगी? नहीं, 1700 प्लस सीटें यहां पर एमएमयूटी के पास प्राइवेट सीटें भी है, और लगभग यहां पर 25 कॉलेज ऐसे हैं एमएमयूटी के पास जो यहां पर प्राइवेट कॉलेज है मेरे भाई, और 6 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है। कौन से है वो 6 कॉलेज और कहां कहां पर है वो 6 कॉलेज, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब कॉलेज वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप लोग शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो की बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एमएमयूटी की साइट पे जाके ही बता दूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों की एग्जाम 3 जुलाई को लग चुकी है। अब आपके आंसर की जो है वो 5 जुलाई को आ चुकी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 6 जुलाई और 8 जुलाई को आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, और जो आपका रिजल्ट आने वाला है ना मेरे बाबू, वो रिजल्ट आपका कब आएगा? वो रिजल्ट आपका आने वाला है मेरे भाई 20 जुलाई को। कब आने वाला है दोस्तों? वो रिजल्ट आपका आने वाला है 20 जुलाई को। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर आपके रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट से आप बेफिक्र हो जाइए, रिजल्ट आपका 20 जुलाई को आ जाएगा। अब रिजल्ट आया उससे पहले आप लोगों के मन में डाउट है कि सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर हमको लग रहा है कि एमएमयूटी में हमारा हो सकता है, मैं केवल बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूं, हमको लग रहा है भैया कि हमारा अगर हो जाएगा एमएमयूटी में तब तो हम यहां पर कुछ करें भी, नहीं तो हम कोई अदर ऑप्शन ट्राई कर ले। बहुत सारे बच्चों का ज्यादातर मेरे पास यही मैसेज आ रहा है कि हम लोग अदर ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात बताऊं, एमएमयूटी का पेपर बहुत सिंपल आया था। जितना भी मेरे पास रिव्यू आया है उन सभी बच्चों का यही है कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, हमारे 80 प्लस आ जाएंगे, हमारे 70 प्लस आ जाएंगे, हमारे 75 प्लस आ जाएंगे। सारे बच्चों के यही मैसेज मेरे को आ रहे हैं। और अगर इन सभी बच्चों के मैसेज को मैं ध्यान में रखते हुए या फिर चीजों को करूं, अगर आप लोग को बताऊं मैं, तो कट ऑफ भी इस हिसाब से हाई जानी चाहिए, क्योंकि सारे सारे बच्चे मेरे भाई, अगर सबका पेपर ही ठीक गया है, सारे बच्चे बोल रहे सर पेपर बहुत सिंपल था, आपके बनाए गए टेस्ट में से ही आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो चीजें अलग है। लेकिन अगर मैं बात बताऊं यहां पर आप लोगों की चीजें अगर आपको बेहतरीन करनी है मेरे दोस्त, है ना, कि आप लोग को पता रहे पहले से ही कि ये कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे तो मेरा चांस है ही नहीं। मेरे अगर 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे अगर 60 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा चांस बन ही नहीं रहा कि मेरे को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अभी मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा वो डाउट आपका जो बना हुआ है कि सर हम लोग क्या करें इन फ्यूचर में, कुछ चीजें अलग से ट्राई करें या फिर एमएमयूटी के ऊपर हम निर्भर रहे, है ना। सर हमारा आरवीएचएस वाला फंडा भी अटक गया है, उधर कोर्ट में चला गया मामला, हम लोग यहाँ पर एमएमयूटी के भरोसे बैठे हैं भैया, तो अब किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं एमएमयूटी वाले स्टूडेंट्स को, है ना, कि अगर आप लोग यहाँ पर एमएमयूटी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो एमएमयूटी गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के 6 कॉलेजेस है, और 6 कॉलेजेस के पास लगभग 400 से 450 सीट लगभग यहाँ पर है। मैं एवरेजन लेके चलता हूं कि इनके पास 400 सीटें लगभग है। कितनी सीटें हैं मेरे भाई? एमएमयूटी के पास लगभग 400 सीटें हैं, 400 प्लस सीटें, ये कम नहीं है गवर्नमेंट सीटों की अगर मैं बात करूं तो। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें सबसे पहले आपका आता है जोधपुर का एक कॉलेज है मेरे भाई, है ना। अगर मैं बात करूं तो जोधपुर का एक कॉलेज आ जाएगा। जोधपुर का सबसे अच्छा कॉलेज कोई सा है तो वो जोधपुर वाला रहने वाला है। उसके आगे मेरे भाई पाली वाला एक कॉलेज है, एक जालौर वाला भी मेरे भाई कॉलेज है, सिरोही का एक कॉलेज रहने वाला है जो गवर्नमेंट है, और बाड़मेर का है, और मेरे भाई जैसलमेर का है। ये 6 कॉलेज ऐसे हैं मेरे भाई जो आपके यहाँ पर क्या रहने वाले हैं दोस्तों, ये 6 कॉलेज आपके गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाले हैं। और विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा बड़ा डाउट यही है, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट सीट जो है भैया वो हमको मिल सकती है इस बार या नहीं मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है मेरे दोस्त, अगर तुम लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं करते हो, और मैं बता रहा हूँ आज वो कट ऑफ अगर इतने नंबर तुम्हारे है तो बिल्कुल तुम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक, ठीक है, यहाँ की चीजों को आप लोग देख लीजिए, है ना। अगर यहाँ पर तुम लोगों ने अभी तक अपना जो लॉगिन करके यहाँ से चीजों को चेक कर सकते हो, अपनी आंसर की वगैरह नहीं देखी हो तो वो चीज आप लोग यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, है ना, वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। और शानदार तरीके से अपना जो
आंसर की वगैरह जो आई आज रिलीज हुई आपके आंसर की 5 जुलाई को, वो आंसर की आप इस वाले पैनल से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका रिजल्ट 20 जुलाई को आ जाएगा और मेरे दोस्त आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लास्ट जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता रहूंगा, चीजों को बताता रहूंगा, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो 6 कॉलेज है ये प्रॉपर्ली बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाले माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर कि बीएससी नर्सिंग के 6 कॉलेज गवर्नमेंट है और इनमें लगभग 400 के आसपास सीटें हैं। भैया प्राइवेट कॉलेज कितने हैं उनके बारे में भी तो बता दो। बिल्कुल दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या है वो आपको मैं बता दूं 25 प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वो आपके 25 प्राइवेट कॉलेजेस है। और 25 के बारे में अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, कितने हैं सर जी? 25 प्राइवेट कॉलेजेस आपके रहने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए इस वेबसाइट पे लेके गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। ओके, है ना। तो अगर मैं आपको यहां पर चीजों को बता रहा हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इनके पास बीएससी नर्सिंग के टोटल कितने कॉलेजेस है? 31 कॉलेजेस है। 31 में से 6 कॉलेजेस गवर्नमेंट है, 25 कॉलेजेस प्राइवेट है। टोटल सीट कितनी है? 1730 सीट इनके पास टोटल है, जिसमें से मैं बताऊं 430 के आसपास गवर्नमेंट होगी और मेरे भाई लगभग बची हुई सीटें प्राइवेट है। ये केवल बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहां पर आप और जो है जो जितनी भी चीजें हैं अलाइड एंड हेल्थ केयर वाली है, पैरामेडिकल वाली, वो अलग देख सकते हो। इनके पास कितने कॉलेज गवर्नमेंट है, कितने कॉलेज प्राइवेट है, वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। और इनके अलावा यहां पर फार्मेसी वाले कैंडिडेट है तो 41 कॉलेज इनके पास है, 41 प्राइवेट कॉलेज इनके पास। सीटों की संख्या 2680 है, फार्मेसी की सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे भाई आप लोगों की बीएससी नर्सिंग की आती है, 1730 सीटें इनके पास बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स की रहने वाली है ना। इनके बारे में ही मैं बात कर रहा था और ये प्रॉपर्ली मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं ना उन सभी के लिए ये चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को आप लोग अच्छे से देख रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल भैया, इन चीजों को हम लोग अच्छे से यहां पर देख पा रहे। अब चीजों को और मैं आपको बताऊं ना, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि आपके पास यहां से 6 कॉलेज निकाल दो जो गवर्नमेंट है, और सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक मिल सकता है ये सारे बच्चों का डाउट है। तो कितने तक मिल सकता है ये आप लोग सोचिए, बताऊंगा मैं लास्ट में अभी थोड़ा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा था। तो प्राइवेट कॉलेजेस टोटल 25 कॉलेज है और टोटल 25 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, है ना, जितने अगर मैं बात करूं कि सर टोटल 25 कॉलेज है, 25 कॉलेज के अलावा लगभग 1300 के आसपास, 1350 के आसपास प्राइवेट सीटें भी यहां पर है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो 1300 के आसपास लगा लो, 1300 के आसपास सीटें यहां पर है जो प्राइवेट कॉलेजेस में, और भी सीटें होंगी यहां पर, ठीक है। तो वो यहां पर आ रही है। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो किन किन जो आपके जिलों के अंडर आएंगे, ठीक है। मैं बात करूं सबसे पहले आप जोधपुर की बात करो तो जोधपुर में भी प्राइवेट कॉलेजेस भर के पड़े, क्योंकि 25 कॉलेज है और लगभग मेरे बाबू 8 आपके पास यहां पर जिले हैं। 8 जिलों में 25 कॉलेज टोटल यहां पर रहने वाले हैं। पाली की मैं बात करूं, जालौर मेरे भाई, है ना, आपका बालोतरा आ जाएगा, इसमें सिरोही आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा और मेरे भाई फलौदी आ जाएगा, जोधपुर फलौदी, ठीक है। तो ये जो है मेरे दोस्त, ये सारे के सारे कॉलेज क्या है? ये सारे के सारे कॉलेज प्राइवेट है, ठीक है मेरे दोस्त। इन सब चीजों को आप लोग समझ पा रहे हो? उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अपने हिसाब से, है ना। तो ये सारे के सारे कॉलेज कौन से हैं? ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले हैं जो आपके एमएमयूईटी एग्जाम जो आपने दिया है उसमें आपको मिलने वाले हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी यहां पर सीटें फुल हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं अभी भी, है ना। तो जिन भी बच्चों को इन जिलों में से अगर किसी भी जिले में या किसी भी जिले से बीएससी नर्सिंग करना हो, और जिन बच्चों ने एमएमयूईटी का 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था मेरे भाई, वो सारे बच्चे इन कॉलेजेस में अभी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो, ठीक है। अब देखो, दो तरीके की चीजें होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, यहां पर दो तरीके की चीजें होती है। दोनों तरीके की चीजों को मैं यहां पर बता दूं। सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कट ऑफ। भैया गवर्नमेंट कट ऑफ क्या रह सकती है? एमएमयूईटी की। तो गवर्नमेंट कट ऑफ को भी देखने वाले हैं मेरे दोस्त, और प्राइवेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? एमएमयूईटी की, उनको भी देखने वाले हैं। दोनों तरह की चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो दोनों तरह की चीजों को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किए ना, तो फटाफट से वो चीज कर दो। और उसके बाद मेरे भाई अब चलते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। सारे के सारे बच्चे ये बोल रहे हैं भैया पहले आप गवर्नमेंट की बता दो या पहले प्राइवेट की बता दो। चलो मैं क्या करता हूं, तुम लोगों को पहले गवर्नमेंट की कट ऑफ बता दूं, है ना, उससे पहले प्राइवेट की बताऊं। ज्यादातर बच्चों को उम्मीद है कि भैया आप जो बताओ वो गवर्नमेंट की पहले बताओ, क्योंकि हमको चिंता ही गवर्नमेंट की, प्राइवेट की तो किसको चिंता है ना। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम लोग लालची आदमी हो, और अभी लालच तुम्हारा दूर हो जाएगा जब तुम लोग ये कट ऑफ देख लोगे, है ना। तो सबसे पहले यूआर वाले कैंडिडेट है, और यूआर वाले कैंडिडेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, अगर मैं यूआर वाले कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं तो इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है मास्टर? आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कितने नंबर का पेपर हुआ है मेरे भाई, 100 मार्क्स का पेपर हुआ है। 100 मार्क्स में से मेरे पास जितने कॉल आए वो बच्चों के ये आए थे,
भैया हमारा जो कट ऑफ का शेड्यूल है वो यहाँ पर बता दो, क्योंकि हमारा पेपर तो लगभग 75 प्लस राइट बैठ रहे हैं हमारे। कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि 80 प्लस राइट बैठ रहे हैं हमारे। और मैंने आपको एग्जाम से पहले भी बता दिया था मेरे भाई, कट ऑफ जो जाने वाली है वो इतनी जाने वाली है ना, ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। अगर यूआर वाले कैंडिडेट हो मेरे भाई, तो आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है वो थोड़ी सी हाई जाने वाली है। मास्टर कितनी जाने वाली है? तो अगर आप यूआर वाले कैंडिडेट हो ना मेरे भाई, अगर आप यूआर वाले कैंडिडेट, देखो एक साइड हम आरयूएचएस की कट ऑफ को भी काउंट कर सकते हैं, या आरयूएचएस की कट ऑफ के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। तो इन चीजों को भी बढ़िया तरीके से अगर आपको देखना है मेरे दोस्त, एक मिनट, तब तक आप लोग मेरे भाई लाइक भी कर दीजिए सेशन को, ठीक है? हाँ, आ जाइए। अगर आप यूआर वाले कैंडिडेट हो और यूआर की कट ऑफ अगर आपको देखनी है, तो यूआर की कट ऑफ सबसे पहले मैं यहां पर नोट कर देता हूं आप लोगों को, कि अगर आपके मेरे भाई 75 नंबर आ रहे हैं, 75 से लेकर के 80 तक नंबर बैठ रहे हैं, तो मेरे दोस्त फर्स्ट राउंड में आप लोगों को यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी 100%। या 75 नंबर है, 75 प्लस नंबर है, तो भी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बनते हैं। अगर मेरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्या हो, अगर ओबीसी वाले हो, ओबीसी वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर, यहाँ पर आप लोग 72% से लेकर के 76% तक अगर आपके नंबर बैठ रहे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के, तो मेरे भाई यहां पर फर्स्ट राउंड में तुम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। अब ये मत बोलना मेरे भाई, अगर आप लोग ये बोलना चाह रहे हो या फिर ये सोच रहे हो कि भैया इससे कम ज्यादा भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है ना, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। लेकिन मैं आपको जो है स्टूडेंट्स के रिव्यू और आपके आंकड़ों के हिसाब से, आरयूएचएस की कट ऑफ के हिसाब से चीजें बता रहा हूं। बाकी तो ये चीजें मेरे भाई होने को तो कुछ भी हो सकती है, होने को तो तुम लोग जो है तुम्हारे 90 नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तो नहीं ना, होने को ही तो हो सकता है, आएंगे थोड़ी। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इससे कम नहीं जाने वाली, इससे ज्यादा ही जाएगी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, मैं आपको बता दूं पहले राउंड की, है ना। और हो सकता है अगर आप बात करो कि भैया लास्ट राउंड तक भी तो कॉलेज मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। इसकी कट ऑफ लगभग थोड़ी सी 2-2 माइनस कर लेना, इतना सही सीट है। तुम लोग भी जानते हो, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी जानते हो, तुम लोग कट ऑफ भी जानते हो, तुम लोग सारी चीज जानते हो, फिर भी तुम लोग पता है जो मटकी है ना वो मेरे सर पे रख के फोड़नी है कि भैया आप ही बताओ हम लोगों को कट ऑफ क्या जा सकती है ना, क्योंकि हम लोगों को तो पता है हमारा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी कट ऑफ तो बता ही दो, ठीक है। अब ज्यादातर है, मैं चाहूंगा कि सारे बच्चों का, और मेरे पास जितने रिव्यू आए उस हिसाब से तो ज्यादातर बच्चों का होगा ही होगा, है ना। हाँ, अब बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हल्की सी डाउन जाएगी, कितनी जाने वाली है मास्टर? एक मिनट रुको, सॉरी, 69 से लेकर के 69 से लेकर के आप लोग यहां पर बात करें तो लगभग 71% तक, 71 नंबर अगर बैठ रहे हैं, है ना, 69 से 71 नंबर बैठ रहे हैं, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यहां पर अपनी कट ऑफ काउंट कर सकते हैं। एमबीसी वाले स्टूडेंट हो मेरे भाई, एमबीसी वाले स्टूडेंट हो, तो यहां पर आपकी कट ऑफ आप लगा लेना मेरे भाई, 66 से लेके 70% तक नंबर आ रहे हैं, तो एमबीसी वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं। एससी वाले कैंडिडेट हो मेरे दोस्त, एससी वाले कैंडिडेट्स की थोड़ी सी डाउन जाएगी, कितनी जाने वाली है मास्टर? एससी वाले कैंडिडेट्स की थोड़ी सी क्या जाने वाली है, डाउन जाने वाली है। बाकी इससे तो भैया बरोबर ही जाएगी। एससी वाले कैंडिडेट्स की थोड़ी सी डाउन जाएगी, क्या जाएगी मेरे भाई, आपकी लगभग 67 से लेकर के यहाँ पर आपकी 79 के बीच में लगा लो। अगर आप एसटी वाले हो तो एसटी वालों की तो बहुत डाउन जाती है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होते हैं एसटी वाले, है ना, एसटी वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एसटी वालों की कट ऑफ भी यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपकी लगभग 62 से लेकर के 70 के बीच में जाने वाली है, 62 से लेकर के 70 के बीच में जाने वाली है। ये आपको मैं पूरी की पूरी कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और अब बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है कोई भी मेरे भाई, तो उसकी कट ऑफ तो लगभग 55-60 के आसपास जाएगी। फिजिकल हैंडीकैप की पहले ही सीट कम होती है, तो उनकी जो कट ऑफ है मेरे भाई वो भी कम जाने वाली है। अब ये मत सोचना, पहली बात तो मैं अभी बता दूं, तुम लोग मेरे को पता है थोड़ा सा जो है प्रेशराइज हो जाते हो, या फिर किसी भी तरीके से तुम लोग सोचते हो भैया आपने कट ऑफ बता दी, हमारी तो इतने नंबर आ ही नहीं रहे, हम तो किस तरीके से करेंगे। जब तक मेरे भाई आप लोगों को मैं चीजें बता देता हूं थोड़ा सा तुम्हारे टेंशन कम करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ जो जाएगी वो तो इतनी जाएगी, तुम भी जानते हो लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो लिमिटेड चीजें होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ना, ये कट ऑफ आप लोगों को आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाएगी, है ना। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, इसमें आप लोग थोड़ा सा 2-5, मैं तो ये बोल रहा हूं मेरे भाई 3 कट ऑफ माइनस प्लस कर लेना, है ना। और इतने कैंडिडेट भी बन रहे हैं ना कि मेरे भाई हमारे तो सर जी यहाँ पर अगर मैं बात करूं 72-71 आ रही है, तो क्या हमारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस बनते हैं, 50-50% का चांस रहता है, मैं आपको अभी बता दूं, है ना, 50-50% का चांस बनता है उन कैंडिडेट्स का। देख, हो भी सकता है कि नहीं वो हो सकता, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब ज्यादातर मैंने जहां तक आंकड़ा देखा है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो लगभग 60 प्लस नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा नहीं है, केवल 3-4 हजार बच्चे ऐसे हैं जो 60 प्लस नंबर लेकर के आए हैं।
और ये तो आप लोगों को रिजल्ट आएगा ना, जब आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि मेरे भाई आपके इतने नंबर है और आपकी कट ऑफ क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपसे आगे कितने बच्चे, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, वो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक डाटा के हिसाब से बता रहा हूं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों के टॉप नंबर्स आए हैं यहाँ पे, वो सारी चीज आप लोग को देखने को मिलेगी, है ना। तो मेरे हिसाब से काफी हद तक चीजें आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। समझ पा रहे हो ना, थम्स अप शेयर कर दो यार, इतना सा तो तुम लोग कर सकते हो। और अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर, ये जो कट ऑफ बताई है गवर्नमेंट की कट ऑफ मैंने बताई है ना। अच्छा भैया हमको ये बता दो, क्या हम लोगों को यहाँ पर चलो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो क्या प्राइवेट मिल सकता है क्या? तो चलो प्राइवेट की कट ऑफ भी देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हमको तो वही काम है कट ऑफ देखने का। ठीक है, आ जाइए मेरे दोस्त। सबसे पहले बात करता हूं प्राइवेट कॉलेज अगर आपको यहाँ पर चाहिए, या प्राइवेट कॉलेज के लिए मेरे दोस्त आप मेहनत करे हो, तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ भी मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, क्या जा सकती है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ? बिल्कुल सर, हमें पता भी होना चाहिए क्या कट ऑफ प्राइवेट की जा सकती है। यूआर वाले कैंडिडेट हो मेरे भाई, अगर आप क्या हो मेरे दोस्त, यूआर वाले कैंडिडेट हो, तो यूआर वाले कैंडिडेट्स की कट ऑफ यहां पर लगभग, शुरुआत में करूं आपसे, 50 से लेकर के 55 के बीच में ये प्राइवेट कॉलेज मिलेगा इनको। बाकी तो नहीं मिलेगा, मैं अभी बता दूं, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा वो भी रीजन बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, हाँ सीट तो मेरे भाई 1200-1300 ही है ना, उससे ज्यादा थोड़ी बढ़ सकती है, इतनी सीटें हैं। अब भले इस एग्जाम को देने वालों की संख्या लाखों ही क्यों ना हो, हैं, तो वही चीजें हैं। इसके बाद बताऊं यहां पर ओबीसी वाले कैंडिडेट हो, ओबीसी वाले कैंडिडेट की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे भाई, वो लगभग आपकी, ये क्या लिखा मैंने, 45 लिखा था, 56 कैसे आ गया, उल्टा हो गया ना, तो 56, पता नहीं बोर्ड ही तुम्हारी कट ऑफ बना रहा है ना, यही बोल रहा है भाई साहब हट जाओ, मैं ही लिख दूंगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात बताऊं ओबीसी वाले कैंडिडेट हो, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की थोड़ी सी कट ऑफ जाएगी यहां से डाउन, 43 से लेकर के मेरे भाई 50% तक ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का यहां पर प्राइवेट कॉलेज में, टॉप प्राइवेट कॉलेज में चयन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की यहां पर 40 से लेकर के मेरे बाबू लगभग आपकी 40 से लेकर के लगभग आपकी यहां पर 45% तक चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमबीसी वाले कैंडिडेट हो, तो एमबीसी वाले कैंडिडेट की यहां पर लगभग 38 से लेकर के और लगभग आप 40% तक लगा लो, टॉप प्राइवेट कॉलेज इनको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो देखो प्राइवेट कॉलेज तो हर किसी को मिल जाएगा, है ना। आप बात करो सर 30 वाले को मिल जाता है क्या, 25 वाले को मिल जाता है क्या? अब मैं ये चीज नहीं बोलूंगा मेरे भाई मैं 30 पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा, नहीं, है ना। मैं तो केवल आपको चीजें बता रहा हूं। और अगर मैं बात बताऊं यहां पर तुम लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज ऐसा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर आप एससी वाले कैंडिडेट हो, तो एससी वाले कैंडिडेट को मेरे भाई लगभग 35 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, और 35 से प्लस ही चले जाओ आप। ठीक है, मैं आपको बता दूं 35 से लेकर के 40 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, एससी वाले कैंडिडेट हो, तब भी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, एसटी वाले कैंडिडेट हो तो लगभग 32 नंबर से लेकर के मेरे भाई 35 नंबर के बीच में भी आपको प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे तो मेरे भाई अगर आप लोगों के यहाँ पर 25-30 नंबर भी आ रहे हैं ना, तब भी फिजिकल हैंडीकैप को तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिजिकल हैंडीकैप हो तो आप लोगों को चिंता ही लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 25 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मेरे भाई 20 भी आ रहे हैं तो भी फिजिकल हैंडीकैप को कहाँ कोई छोड़ रहे हैं, तो भी मिल जाएगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन 20 नंबर पे कॉलेज में काउंसलिंग कराने जाओगे, शर्म नहीं आएगी? आएगी ना थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से तैयारी कर लो। और अगर दोबारा से तैयारी करनी है, कम ही नंबर आ रहे हैं मेरे भाई, तो फिर उसके लिए तो हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो, हैं? अगर दोबारा से प्रिपरेशन करनी है तो मेरे दोस्त बिल्कुल उसके लिए हम बैठे हैं। कैसे बैठे हो सर? तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए उन्नति बैच पहले से ही लॉन्च कर चुके हैं, है ना, जिसमें मेरे भाई प्रॉपर्ली आपके लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ हर साल, आप सभी को पता है मेरे भाई। तो ये सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्यों ही चिंता कर रहे हो यार, ये सारी चीज तो मैं लेके ही बैठा हूँ बिल्कुल। मैं भी आराम से आप लोगों को मनोरंजन के साथ चीजें कराता हूं। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है मेरे भाई, पीवाईक्यू सेशंस आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे मेरे भाई, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर भी डाले गए आरयूएचएस और आपके यहाँ पर किसके एमएमयूटी के, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर दिया जा रहा है। और मेरे भाई नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, चलो नोट्स छोड़ो, मैं आप लोगों को बिना बैच के भी फ्री नोट्स दिए है ना इस बार एनजे क्लासेस में, दिए कि नहीं दिए तुम बताओ, तुम्हारी आत्मा से दिए है ना, मैंने बताया मेरे भाई। तो मैं नोट्स फ्री दिया हूं, तो ये बताओ तुम लोगों को पेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हैं? अगर फ्री में नोट्स मिल चुके हैं सर हमको पहले से ही, तो फ्री में पेड में तो और भी अच्छा नोट्स मिलेगा आपको, है ना। पेन टैब के इंग्लिश में हिंदी के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, है ना। अगर मैं बात बताऊं मेरे भाई यहाँ पर देखो मैंने फ्री में भी आपको नोट्स दिया है, फ्री में टेस्ट सीरीज भी मेरे दोस्त मैंने आपको दी है, ये देख लीजिए, हैं दिए है कि नहीं दिए बताओ। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों प्रोवाइड कराए हैं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनजे क्लासेस एप्लीकेशन में दिए है ना। तो अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो बैच में तो आपको और एडवांस चीजें मैं दूंगा, हैं,
और भी एडवांस चीजें मैं दूंगा। ये देख लीजिए, मैं चलो बायोलॉजी का ही इंग्लिश का ओपन कर लेता हूँ, पहला पीडीएफ ही। क्या बढ़िया नोट्स मैंने आपको इंग्लिश में दिए थे यार इस बार हैं। अब पढ़ने वालों की कमी है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इलाज उसके पास मेरे को जो है कोई ऐसी जड़ी बूटी तो नहीं है जिससे मैं आप लोग को यहाँ पर दूं कि भाई साहब आप लोग बढ़िया परसेंटेज बनाओगे, बढ़िया नंबर लाओगे, यहाँ पर 90+ लाओगे, जो है 95+ लाओगे, नहीं ला सकते ना, पढ़ना तो पड़ेगा है। अरे हर किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। ये देखो मेरे भाई, क्या गजब के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे हैं, क्या गजब के नोट्स मैंने इस बार आपको प्रोवाइड कराए, बताओ। हैं बताओ, किसी भी चीज में कोई दिक्कत आई? नहीं सर। ये देख लीजिए मेरे भाई, हर एक चीज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहां पर बताई है। और एप्लीकेशन में मेरे दोस्त इससे भी बढ़िया है। अब ऐसे एप्लीकेशन में ऐसे एक साथ दूंगा तो आप लोग सोचोगे यार कैसे पढ़े भैया इनको। तो हर एक क्लास का प्रॉपर्ली नोट्स आपको डिजाइन किया हुआ मिलेगा, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए या फिर मेरे भाई खुद से नोट्स बनाइए। आप लोग को स्पेशल नोट्स के लिए मैंने स्पेशल टीम बना रखी है जो खुद क्लास में जितना कंटेंट पढ़ाया उसका 100 नोट्स आपको देगी मेरे भाई। तो ये सारी चीज आप लोग को कहां मिलेगी? एक जगह तो मिलेगी, कहां पे? अपने उन्नति बैच में। और ये उन्नति बैच भी 8 जुलाई तक ऑफर चल रहा है, इस पे भी मैंने ऑफर दिया है। अब तुमको पता तो लगी गया तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तुमको पता तो लगी गया आंसर की आई है, तो तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि कितने नंबर हमारे बैठ रहे हैं। या फिर पेपर सोल्यूशन भी किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार कितना पेपर हमारा सही बैठ रहा है, कितना गलत बैठ रहा है। सारी चीजों का पता है ना। अरे तुम लोगों को तो पता है यार, किसी और को मत बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर आकर के, यहाँ पर 999 क्रॉस कर देता हूँ मैं थोड़ा सा तुमको देख करके, क्योंकि मेरे को भी दया आ जाती है थोड़ी बहुत तुमको देख करके, ठीक है। गरीब आदमी, लाचार आदमी है बेचारे, है ना नंबर आ रहे हैं, है ना कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात बताऊं तो 799 रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा। और इस बैच के लिए आप लोगों को भैया अभी कुछ दिनों पहले ही बढ़िया तरीके से एक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था मैंने, लेकिन मैंने ऑफर जरूर दिया था उस पे। तो इस पे आप अगर बर्थडे 22 कोड अप्लाई करोगे ना, अब बर्थडे 22 कोड अप्लाई करने के बाद मेरे भाई आपको इस पे 799 का ऑफ, मतलब 799 मिल जाएगा, 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें जो यहाँ पर लिखा हूं मैं वो सारी चीज आपको मिलेगी। प्रॉपर्ली टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है, सारे टीचर्स उसमें ज्वाइन होते हैं, शाम को 1 घंटे के लिए वो खुलता है। और वहां की चीजें आप लोग अपने पेपर में लिख करके या किसी भी तरीके से डाउट, अपना जो भी डाउट है वो उस टीचर को टैग करो, टीचर भी वहां पे रहेगा और उसको शेयर कर दो। ये टेलीग्राम ग्रुप का काम होता है। हैंड रिटन नोट्स मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, पीवाईक्यू सेशंस आप सभी के लिए रखे हैं, और मेरे भाई टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। अरे यार मैं तो बिना बैच के भी टेस्ट सीरीज फ्री दी थी, तो बैच में तो तुम सोचो क्या चीजें रहने वाली है, एडवांस की लेवल की चीजें रहेगी, है ना। बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल सिलेबस इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं बता दूं प्रॉपर्ली टॉपिक पढ़ना शुरू नहीं हुआ है, ये आपके कुछ दिन में शुरू होगा। और अब मैं बात बताऊं तो अभी केवल सिलेबस इंट्रोडक्शन हुआ है, चाहे आप आरयूएचएस सीयूईटी की कर रहे हो, चाहे मेरे भाई एमएमयूईटी की कर रहे हो, ठीक है। हाँ, दोनों एग्जाम्स के लिए एकमात्र बैच है जो मेरे भाई यहां पर आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से मेरे भाई सिलेक्शन देगा। अच्छा, इन सब चीजों के रिगार्डिंग आप लोगों को कई बार क्या होता है कि हेल्प की नीड भी पड़ती है, भैया हम किस तरीके से क्या करेंगे, हमको तो कुछ गाइड ही नहीं करेगा कोई, है ना। अगर हमको मान लो दूसरे से पेमेंट कराना हो तो ज्वाइन करना हो तो हम कहाँ पे लगाएंगे कूपन कोड भैया, है ना। तो उन चीजों के लिए मेरे भाई हमारे पास 2 ओनली व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, और व्हाट्सएप ही करना है मेरे भाई। क्यों आप लोग परेशान हो कॉल करके, क्योंकि हम रिसीव नहीं कर पाते इतनी ज्यादा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, दोनों नंबर्स आपके पास है, सेव कर लीजिए आज ही। किसी भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, अगर मान लो कई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि भैया काउंसलिंग अगर हमको करनी है, या काउंसलिंग अगर हमको हेल्प चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या मेरे दोस्त काउंसलिंग की चीजें अगर हमको पूछनी है किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, मेरे इतने नंबर है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरे को ये कॉलेज चाहिए, किस तरीके से करें। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ये चाहते हैं भैया आप हमारी काउंसलिंग कर दो, है ना, या हमारी टीम हमारे जो है आपकी काउंसलिंग करेगी। तो ये सारी चीज आप लोगों को इस नंबर पर शेयर करनी है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो मैसेज करोगे वो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करोगे। समझ गए मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे यार, इतने तो तुम लोग भूले नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ गई हो तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। सारी चीज मैंने कट ऑफ से लेकर के मेरे भाई कॉलेज तक की पूरी इंफॉर्मेशन एक वन वीडियो में दी है। उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ये सारी चीज अगर अच्छी लगी है तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज जरूर करना, क्योंकि ये तीनों चीज से मेरे भाई ये उतनी जरूरी है जितनी जरूरी आप लोग को जो है खाने के साथ मीठा खाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज आप लोग को करनी है, सारी चीज आप लोगों ने कर ली है। उम्मीद यही करता हूं मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को मेरे भाई समाप्त करने का मैं सोच रहा हूं। अगर आप लोग इजाजत दो तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।